योग तत्व। आज का विषय है योग तत्व। इसमें 142 मंत्र है। ये कृष्ण यजुर्वेद से है। इसमें पहले मंत्र में कहा गया है, विष्णु महायोगी महाभूत महातपस्वी पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के समान है। तीसरे मंत्र में बताया गया है, विष्णु ने ये ब्रह्मा को उपदेश दिया था। योग तत्व का जो उपनिषद है उसका शुभ आरंभ ब्रह्मा के लिए किया गया था। इसमें बताया गया है कि अज्ञान से बंधन और ज्ञान से बंधन की निवृत्ति होगी। इसमें ज्ञान की परिभाषा बताई गई है, साक्षात्कार होना, उत्पत्ति स्थिति संहार स्फूर्ति से वर्जित होना ही ज्ञान है, अर्थात दोष मुक्त होना ही जीव का केवल्य है। इसमें 19वें मंत्र में महायोग के प्रकार बताए गए हैं। मंत्र, लय, हठयोग, राजयोग, ये और 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। मंत्र योग में बताया गया है, अल्प बुद्धि वाले 12 वर्ष में इसे प्राप्त कर लेते हैं, इसे सिद्ध कर लेते हैं और 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लय योग किसी भी समय किया जा सकता है। अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग है 10 मुद्राएं हैं, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, उड़ियान, मूलबंध, वज्रोली। और वज्रोली के 2 भाग हैं, अमरोली, सहजोली। और 9वां है दीर्घ प्रणवसंधान और 10वीं है परम सिद्धांत को सुनना। इसमें यम की परिभाषा बताई गई है, लघु अर्थात सूक्ष्म आहार सर्वश्रेष्ठ है। प्रमुख नियम है अहिंसा। 4 आसन बताए गए हैं, सिद्ध, सिद्धासन, पद्यासन, सिंहासन, भद्रासन। ध्यान की परिभाषा बताई गई है, भूमध्य में हरि का चिंतन करना ही ध्यान है। समाधि समतावस्था को बताया गया है। कुटिया के बारे में बताया गया है। अब पद्यासन कुटिया का स्थान नहीं, पहले हम कुंभक बताएंगे। इसमें 4 समय 80 बार करना चाहिए। पद्यासन में करना चाहिए, इसका अनुपात होना चाहिए 16, 64, 32, 16, 64, 32। 3 महीने में कुंभक के अभ्यास से नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। लक्षणों में आपको हल्कापन, जठराग्नि, त्रिभोगी, बाधक तत्व को त्याग करना है। इसमें आपको साधक तत्व लेने हैं। केवली कुंभक के बारे में बताया गया है, यथेष्ट मतलब जितनी आप धारण कर सकते हैं उतनी वायु को धारण करना ही करने से ही यह सिद्ध होगी। यथेष्ट वायु धारण से सिद्ध होगी। कुंभक की अवस्थाएं क्या हैं? इसमें पसीना, कंपन, मेंढक, ये अवस्थाएं होती हैं। इसकी सिद्धि के लक्षण होते हैं, मलमूत्र कम होना, निद्रा का घटना, कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध का समाप्त होना। भूचरी की सिद्धि भी इसी से होगी। भूचरी की सिद्धि होने पर क्या प्राप्त होगा? व्याघ्र, शरभ, हाथी, नीलगाय, सिंह आदि योगी के हाथ मारने से ही मर जाते हैं, इतना बल आप में आ जाता है। कामदेव समान शरीर होगा। ओंकार की लुप्त मात्रा का जप करने से पूर्व जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। प्रत्याहार दिन में 1 बार केवली कुंभक के साथ करना है। ज्ञानेंद्रियों के समस्त विषय आत्मा में धारण करने हैं। प्रतिदिन 1 याम अभ्यास से विघ्न रूप करने पर प्रत्याहार जो है वो प्रतिदिन 1 याम करना है। विघ्न रूप बताई गई हैं। विघ्न रूप क्या है? सिद्धियां हैं। सिद्धियां जो हैं वो मार्ग में बाधा डालती है। चित्त की शक्ति बढ़ने से दूर श्रवण, दर्शन, क्षण भर में कहीं से कहीं भी आना जाना, वाणी की सिद्धि हो जाती है। मनचाहा रूप धारण कर सकते हैं। अदृश्य हो सकते हैं। मलमूत्र स्पर्श से लोहा भी सोने का हो जाता है, ऐसा बताया गया है। इसमें पंचधारणा का वर्णन किया गया है। पंचधारणा में उसके स्थान, वर्ण और कितनी घटी तक अभ्यास करना चाहिए उसका वर्णन अब बताते हैं। पंचधारणा है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी
पैरों से जानु तक होती है। इसका पीतवर्ण होता है। ब्रह्मा लकार 5 घटी ध्यान से पृथ्वी को जीत लिया जाता है। 4 कोण होते हैं। जल घुटनों से गुदा तक होता है। इसमें अर्धचंद्र बीज श्री नारायण का 5 घटी तक ध्यान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। अग्नि गुदा से हृदय तक होती है। लाल वर्ण इसके जो देवता है वो तरुण। आदित्य समान रुद्र, और इसे जीतने वाला जलता नहीं है। वायु हृदय से भ्रकुटी तक होती है। इसका वर्ण जो है वो कृष्ण है। देवता भास्कर है। यह अक्षर यकार विश्व भगवान आकाश गमन करता है। आकाश भ्रकुटी से मूर्धा तक होती है। ध्रुम वर्ण होता है इसका। और शंकर इसके देवता हैं। हकार महादेव सदाशिव, और इसका 6 घटी तक ध्यान किया जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। इसमें इनके स्थानों का वर्णन और 5 घटी, सब में 5 घटी है, लेकिन आकाश में 6 घटी ध्यान बताया गया है। इसको स्पेशली याद रखना है। अब बताते हैं सगुण ध्यान के बारे में। सगुण ध्यान से 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती है। निर्गुण ध्यान से समाधि प्राप्त होती है। 12 दिनों में ही समाधि सिद्ध हो जाती है। समाधि में जीवात्मा और परमात्मा समान हो जाते हैं। लगातार पवन अभ्यास से घट अवस्था प्राप्त होती हैं। 3 मुद्राएं अमरोली, वज्रोली, सहजोली मुख्य है, और इन्हें पद्मासन में करें। विपरीत करने के क्या लाभ होंगे? इससे व्याधि नाश होगी, जठराग्नित्री होगी। 6 महीने 1 प्रहर या 1 याम या फिर 3 घंटे से वलित पलित का नाश होता है। काल वश में हो जाता है। वज्रोली से भूत भविष्य का ज्ञान होता है। इसमें 9 द्वारों का वर्णन किया गया है। कुंभक से त्रिलोक जय बताई गई है। धारणा जो है वो वायु रहित चित्त महापथ में लगाना ही धारणा है, ये इसकी परिभाषा है। राजयोग की सिद्धि के बाद हठ योग क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। विवेक वैराग्य से मोक्ष प्राप्त होता है। परम सिद्धांत श्रवण राजयोग सिद्धि में सहायक होता है। घट अवस्था में प्राणापान मन बिंदु जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। इसमें जो वर्जित आहार का वर्णन किया गया है वो है लवण, शर्षप, अम्ल, रुक्ष, तीक्ष्ण, हरी शाक, हींग, लंबी यात्रा, प्रातः सुबह जल्दी स्नान करना, उपवास, शारीरिक पीड़ा के कर्म, ये सब वर्जित बताए गए हैं। अब इसमें उचित आहार बताया गया है। वायु धारण करने की क्षमता हो, केवली कुंभक की सिद्धि होती है यदि आप उचित आहार लेते हैं तो। इसमें अष्टांग योग का वर्णन अलग से नहीं है, वो हठ योग के अंदर आया है। अष्टांग योग कौन कौन से हैं? हठ योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मुद्रा, षटकर्म, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हठ योग के अंदर आए हैं और यही हठ योग है। अब लय की परिभाषा सुनिए। लय की परिभाषा है परमात्मा के ध्यान में मन को डुबोए रखना ही लय योग है। इस उपनिषद के अनुसार पूर्ण मनोयोग से की गई योग साधना निसंदेह सफल होती है, जो योगी साधक को सभी सिद्धियाँ अष्ट सिद्धियों से संपन्न कर देती है। साथ ही वह साधक ईश्वरीय शक्तियों का अधिकारी बन जाता है और आत्म तत्व का निर्वात दीपशिखा की तरह अंतःकरण में साक्षात करके संसार के आवागमन, आने जाने या जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी की फलश्रुति के साथ इस योग तत्व का समापन होता है, समाप्ति होती है। धन्यवाद।